डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 15 क्लॉक। क्लॉक चैप्टर में हम क्लॉक के ऊपर ही बात करेंगे। इसमें मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों की स्पीड जैसे आपको पता है डिफरेंट होती है। मिनट हैंड फास्ट होता है, आवर हैंड स्लो होता है। इनकी मूवमेंट की वजह से ही बार बार एंगल्स बनते हैं और एंगल्स के ऊपर ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल्स, जिसमें पहली टाइप है आपकी 0 डिग्री एंगल। तो 0 डिग्री एंगल में एक एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने 12 o'clock का 12 बजे। जब घड़ी में 12 बजते हैं तो मिनट हैंड और आवर हैंड एक ही पोजीशन पर होते हैं 12 पर, तो ये आपका बन जाता है 0 डिग्री एंगल। नेक्स्ट है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में आपका एग्जाम्पल लिया है हमने 12:10 का। 12:10 पर मिनट हैंड आपका 2 पे होगा, आवर हैंड 12 से थोड़ा आगे मूव कर जाएगा, तो ये आपका बन जाता है एक्यूट एंगल, न्यून कोण लेस देन 90 डिग्री। टाइप नंबर 3 राइट एंगल। राइट एंगल यानी समकोण इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका एक एग्जाम्पल लिया हमने 3 o'clock का। आवर हैंड आपका 3 पर हो, मिनट हैंड आपका 12 पर होगा, तो इन दोनों के बीच में आपका एंगल बनेगा राइट एंगल। नेक्स्ट है टाइप नंबर 4 ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल इसमें मोर देन 90 डिग्री होता है, अधिक कोण। एक टाइम लिया हमने एग्जाम्पल 12:25 का, तो इसमें मिनट हैंड आपका 5 पर होगा, आवर हैंड आपका 12 से थोड़ा मूव कर जाएगा, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ये होगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। टाइप नंबर 5 स्ट्रेट एंगल, सरल कोण इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें एक एग्जांपल लिया हमने 6 o'clock का। 6 o'clock पर आपकी मिनट हैंड की पोजीशन 12 पर होती है, आवर हैंड की पोजीशन आपकी 6 पे होगी, तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल बनेगा आपका 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। टाइप नंबर 6 रिफ्लेक्स एंगल, वृहत कोण यानी मोर देन 180 डिग्री। इसमें एक एग्जांपल लिया हमने 12:40 का। 12:40 पर मिनट हैंड आपका 8 पर होगा, आवर हैंड आपका नियरर टू 1 होगा, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ये मोर देन 180 डिग्री यानी रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट और 7th टाइप है आपकी कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण इक्वल्स टू 360 डिग्री, 360 डिग्री का होगा। 360 डिग्री कैसे एंगल बनेगा आपका, कि जैसे मान लो एक 12 बज रहे हैं घड़ी में, तो मिनट हैंड आपका 12 पर ही होता है और मिनट हैंड अपना पूरा एक राउंड कंप्लीट करेगा 60 मिनट्स में। 12 से घूमकर दोबारा वापस जब मिनट हैंड 12 पे आ जाता है, तो ये एंगल बन जाता है आपका कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ एंगल्स। इसके बाद अब आगे स्टार्ट करते हैं हम मिनट हैंड और आवर हैंड के बारे में। मिनट हैंड 1 मिनट में अपने सेंटर पर 6 डिग्री एंगल बनाता है। 6 डिग्री एंगल कैसे बनाता है, इसका एक एग्जांपल लिया है। सपोज वही 12 बज रहे हैं मान लो क्लॉक में, तो मिनट हैंड 12 से घूम के पूरा एक राउंड जब आपका कंप्लीट करेगा, तो इसको 60 मिनट लग जाते हैं। मिनट हैंड 12 से चल के पूरा एक राउंड कंप्लीट करके 12 पर आएगा तो 60 मिनट हो जाते हैं, और 60 मिनट में अपने ये सेंटर पर कंप्लीट एंगल बना देता है 360 डिग्री। तो ये कैलकुलेशन है आपकी 60 मिनट इक्वल्स टू 360 डिग्री, देयरफॉर 1 मिनट इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल्स टू 6 डिग्री एंगल। नेक्स्ट है आपका आवर हैंड। आवर हैंड में ये 1 मिनट में आपका हाफ डिग्री एंगल बनाता है अपने सेंटर पर। इसकी फिर एक कैलकुलेशन आपको समझाइए। मान लो आपको क्लॉक में फिर वही 12 बज रहे हैं, तो जब घड़ी में 12 बजते हैं तो आपका आवर हैंड 12 पर ही होगा। आवर हैंड फिर अपना एक राउंड कंप्लीट करता है 12 घंटे में। 12 से चलकर वापस 12 पे आता है आवर हैंड, तो 12 घंटे हो जाते हैं। 12 घंटे को अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाइड बाई 60 करेंगे, बिकॉज 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो ये हो गए आपके 720 मिनट, 720 मिनट्स। अब कैलकुलेशन क्या होगी, 720 मिनट्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। 720 मिनट में जो एक राउंड कंप्लीट किया इसने, 360 डिग्री का एंगल बनाया, देयरफॉर 1 मिनट इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 720 इक्वल्स टू हाफ डिग्री एंगल।
तो बच्चों क्या हुआ आपका, आप केवल ही याद रखेंगे, कैलकुलेशन वहां पर एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपको केवल लर्न करना है कि मिनट हैंड 1 मिनट में अपने सेंटर पर 6 डिग्री एंगल बनाता है, आवर हैंड 1 मिनट में अपने सेंटर पर हाफ डिग्री एंगल बनाता है। आइए अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। टाइप नंबर 1 है आपकी एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ये है आपका, टू फाइंड एंगल मेजरमेंट इन बिटवीन बोथ मिनट हैंड एंड आवर हैंड। मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में बनने वाले कोण को ज्ञात करना। मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो एंगल हम निकालते हैं उसकी कैलकुलेशन के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, एक फार्मूला है बड़ा सिंपल सा, 30h माइनस 11/2m। 30h माइनस 11/2m। h मीन्स आवर्स, m मीन्स मिनट्स। ये जो h है आपका ये है आवर्स, m क्या है आपका मिनट्स। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक से, उसमें टाइम दिया हुआ है हमें 5:10। 5:10 पर हमें बताना है कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ये पहली टाइप है आपकी। तो यहां पर 5:10 में हमने फिर वही फार्मूला लगाएंगे, पहले हम 30h माइनस 11/2m। तो 30h, तो यहां पर h हमारा आवर्स कितने हैं 5 इंटू 30 माइनस 11/2m, m फॉर मिनट्स। आवर्स हो गए हमारे 5, मिनट्स हो गए हमारे 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 30 इंटू 5 150 माइनस 2 से इसको 10 को कट किया 5 इंटू 11 55। 150 डिग्री माइनस 55 इक्वल्स टू 95 डिग्री। तो ये ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके सभी क्वेश्चंस इसी फार्मूले से होंगे, 30h माइनस 11/2m। h आपके आवर्स हैं, m आपके मिनट्स हैं, इनकी वैल्यू आप पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपका, एक नोट आपके लिए लिखवा रहा हूं मैं, इस नोट को ध्यान से देखें, क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी में आपको एंगल जो बताना होगा वो एक्यूट एंगल्स में आंसर देने हैं, ऑब्ट्यूस एंगल्स में आंसर देने हैं, आपको रिफ्लेक्स एंगल में आंसर नहीं देने हैं। तो जो अभी आपका फार्मूला था 30h माइनस 11/2m, इसके बारे में 2 कंडीशंस हैं, उनको आप नोट करेंगे और ये समझा रहा हूं। नोट नंबर 1, इफ यू गेट नेगेटिव आंसर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला देन इट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। अगर यदि इस फार्मूले को यूज करने पर आंसर नेगेटिव आता है तो उसे पॉजिटिव माना जाएगा, उसे पॉजिटिव मानना है हमेशा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अभी हम आपको एक क्वेश्चन दिया मैंने कि 6:50 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आवर्स हैं आपके 6, मिनट्स हैं आपके 50। अब इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे, 30h माइनस 11/2m। 30h यानी आवर्स आपके 6 इंटू 6 कर दिया, माइनस 11/2m, m फॉर मिनट्स, मिनट्स आपके 50 हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 30 इंटू 6 180 डिग्री, माइनस 2 से 50 को कट किया 25 इंटू 11 करेंगे 275। 275 माइनस 180 करेंगे तो आंसर आपका आया माइनस 95 डिग्री। तो आपको माइनस 95 नहीं बताना है, इसको क्या माना जाएगा प्लस 95। तो ये आपका पहला नोट हो गया कि अगर इस फार्मूले को हम पुट करते हैं, अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू आती है तो इसको पॉजिटिव कंसीडर करना है, क्योंकि ये फार्मूला जो है ये मोड लगा हुआ है इस पर। अब मोड में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये कभी क्लास में बात करेंगे तब बात करेंगे मोड के बारे में। फिलहाल आप यही समझ लें, इस फॉर्मूले को सॉल्व करके जब आपका नेगेटिव आंसर आए तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। नोट नंबर 2, if you get reflex angle by using this formula then it will be deducted from 136 degree। यदि इस फॉर्मूले को यूज करने पर रिफ्लेक्स एंगल बृहत कोण आता है
तो उसे 360 डिग्री में से घटाकर आंसर आता है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होगा आपका मोर देन 180। जब इस फॉर्मूले को यूज करके अगर आपका आंसर 180 डिग्री से ज्यादा आ जाता है तो आप ये समझे वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। वो टाइप्स ऑफ एंगल्स मैंने आपको समझाया था। एक बार फिर एग्जांपल दे रहा हूं कि यहां पर एक एंगल बनाया हमने ABC 60 डिग्री, तो ये क्या है आपका एक्यूट एंगल, न्यून कोण। लेकिन अब यहां पर एक दूसरा एग्जांपल लिया हमने, इसमें आपका एंगल ABC जो मैंने आपको शो किया है, ये बाहर जो एंगल ऐसे बनाया है मैंने, ये है आपका रिफ्लेक्स एंगल। सपोज इसकी मेजरमेंट है आपका 280 डिग्री, देन इट मीन्स दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण। ये आपको आंसर नहीं बताना है, आपको आंसर ये बताना है अंदर। तो ये x की वैल्यू कैसे आएगी आपकी 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स एंगल, तो 360 माइनस 280 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री आपका आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अप टू क्वेश्चन नंबर 20 आपको होमवर्क में करना है। टाइप नंबर 2, मिरर इमेज टाइम, दर्पण में दिखाई देने वाला समय। आपको एक टाइप ये भी आती है बच्चों कि आपको क्लॉक का टाइम दे दिया जाता है कि क्लॉक में ये टाइम हो रहा है, इतने बज रहे हैं, तो बताइए मिरर में क्या टाइम आपको दिखाई देगा। और दूसरी टाइप इसका उल्टा आ जाता है कि अगर किसी क्लॉक को हम मिरर में देख रहे हैं, मिरर में रिफ्लेक्शन में आपको ये टाइम, जो भी टाइम दिखाई दे रहा है, तो बताइए क्लॉक में एक्चुअल टाइम क्या होगा। ये है आपकी टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 में ये पहले आपको समझाए हैं कंडीशन A एंड कंडीशन B। अगर हम 12 आवर्स में से क्लॉक का गिवन टाइम, क्लॉक एक्चुअल टाइम माइनस कर देते हैं तो मिरर का टाइम आ जाता है। एक तो इस पर क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, अगर 12 आवर्स में से अगर हम मिरर का टाइम माइनस कर देते हैं तो क्लॉक का एक्चुअल टाइम आ जाता है। ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और दोनों 12 आवर्स में से ही आपको माइनस करना है। नेक्स्ट आइए, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं आपकी बुक में से। क्वेश्चन नंबर 21, उसमें आपको टाइम दिया हुआ है, क्लॉक का टाइम दिया हुआ है 4:25। अगर क्लॉक में टाइम हो रहा है तो बराता है, तो आपसे पूछ रहा है कि मिरर में क्या टाइम होगा। तो आपने क्या लिया, 12 आवर्स माइनस करना है 4:25 जो क्लॉक का टाइम दिया हुआ है। इसको माइनस करने के लिए आप क्या करेंगे, 12 में से 1 आप यहां पर बोरो करेंगे, तो यहां 0 जो आपके मिनट्स हैं, तो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है, तो ये हो जाएगा 60। आवर्स आपके हो जाएंगे 11। अब इसमें से माइनस कर दें, 11 आवर्स 60 मिनट्स माइनस 425 इक्वल्स टू 635, और ये आपका आंसर आ गया। सॉरी, ये आपका 735, 7 आवर्स 35। तो ये आपका मिरर का टाइम होगा 7:35। इसमें एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, कई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ पर बोरो 1 किया, यहाँ 60 कैसे आया। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप इसको 12 आवर्स को 11 आवर्स 60 मिनट्स याद कर लें और आराम से आप माइनस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका 1 बोरो करेंगे तो 10 - 5 5 आ गया, यहाँ आपका रिमेनिंग 5 रह गया, 5 - 2 3 आ गया, 11 - 4 7 आ गया। तो माइनस करने के बाद आपका आंसर आ गया 7 आवर्स 35 मिनट्स। आंसर होगा मिरर्स टाइम। नेक्स्ट, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 आती है आपकी कि आपको कोई भी एक टाइम दिया होगा और उस टाइम के बीच में आपसे पूछेगा कि बताइए इस टाइम के बीच में 0 डिग्री एंगल कितने बजे बनेगा। तो इसके लिए टू फाइंड टाइम ऑफ 0 डिग्री एंगल इन बिटवीन बोथ एंड्स ऑफ द क्लॉक, 0 डिग्री एंगल कितने बजे बनेगा। घड़ी की दोनों सुइयों में मिनट एंड और आवर एंड के बीच बनने वाले 0 डिग्री कोण का समय ज्ञात करना। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 25 में जो बुक में लैंग्वेज लिखी है वो तो वो रहेगी जो आपने पढ़नी है बुक से। उसमें से एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज मैंने फिर आपको और करके लिखी है। उस लैंग्वेज को हम ये भी कह सकते हैं, एट व्हाट टाइम 0 डिग्री एंगल विल बी फॉर्म्ड आफ्टर 2 o'clock इन बिटवीन बोथ हैंड्स। 2 बजे के बाद घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। जबकि आपकी घड़ी वो क्वेश्चन जो दिया बुक के अंदर
उसमें ये दिया है कि 2 और 3 के बीच, दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। इन दोनों का मतलब एक ही है, कैलकुलेशन एक ही होती है। वो क्यों है दोनों का मतलब एक, इसको समझेंगे। देखो, एक क्लॉक बनाई, इसमें टाइम लिया हमने 2 बजे का। जब घड़ी में 2 बजेंगे आपके, तो जब घड़ी में 2 बजेंगे तो आपका मिनट हैंड और आवर हैंड की पोजीशन कुछ ऐसे होगी कि मिनट हैंड आपका होगा 12 पर और आवर हैंड होगा आपका 2 पर। मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ये 2 बजे की पोजीशन होगी। अब इसको ध्यान से देखें, मिनट हैंड 12 पर होगा, आवर हैंड 2 पर होगा। एक दूसरी क्लॉक और बनाई हमने, ये 2:10 की ली हमने। 2:10 पे आपकी दोनों की पोजीशन क्या होगी, मिनट हैंड आपका 2 से थोड़ा सा आगे, सॉरी, मिनट हैंड आपका पूरा कंप्लीट 2 पर होगा और आवर हैंड आपका थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। दो बज के 10 मिनट की पोजीशन होगी कि आपका मिनट हैंड पूरा 2 पे होगा, आवर हैंड 2 से थोड़ा सा आगे मूव कर चुका होगा। ये आपकी पोजीशन होगी 2:10 पे। अब आप ध्यान से देखें, जब तक 2:10 हुए हैं तब तक आपका मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में अभी मीटिंग नहीं हुई। इसका मतलब 2:10 के बाद जब मिनट हैंड इसके ऊपर से निकलेगा, ओवरलैप करेगा, तो आपका 0 डिग्री एंगल बनेगा। तो जब आपको क्वेश्चन कहा जाए 2 बजे के बाद, या जब क्वेश्चन कहा जाए 2 और 3 के बीच, तो दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि 2:10 तक एंगल नहीं बनेगा। 2 बजे के बाद कहे तब भी वही बनेगा, 2 और 3 के बीच में कहे तब भी वही बनेगा। तो दोनों लैंग्वेज को एक ही मानेंगे, कैलकुलेशन एक ही होगी। अब इसका शॉर्टकट ये होता है बच्चों कि जो आपको टाइम दिया है 2 बजे, 2 या दिया है 2 और 3 के बीच में, तो पीछे वाले जो आवर्स हैं आपका 3, उसको नहीं लेंगे आप, आगे जो 2 है उसको लेंगे आप। ये ले लिया हमने 2। और इसका शॉर्टकट होता है कि जो भी आपका टाइम है उसमें मल्टीप्लाइड बाई 60/11 कर दें आप। 60/11 ये शॉर्टकट है आपका। 60 × 2 120 डिवाइडेड बाई 11। 11 से डिवाइड करेंगे आपका, तो ये आ जाएगा आपका 10:10/11 और ये मिनट्स बन जाते हैं, ये मिनट्स आ जाते हैं। मैं कह रहा था ना आपको कि 2:10 तक आपका नहीं बनेगा, लेकिन 10 मिनट से जैसे ही मिनट थोड़ा सा आगे मूव करेगा तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ओवरलैपिंग हो जाएगी और 0 डिग्री एंगल बनेगा। और वही देखो आपका कैलकुलेशन में आया है 10:10/11 मिनट्स। आंसर होगा आपका 2:10 सही 10/11 मिनट पर 0 डिग्री एंगल बनेगा। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, 0 डिग्री एंगल का केवल और केवल एक ही एग्जाम्पल ऐसा है जो आप बता सकते हो इजीली, 12 बजे। 12 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों एक जगह होते हैं तो 0 डिग्री एंगल बनता है। इसके अलावा जितने भी एंगल बनेंगे 0 डिग्री एंगल, उसका आंसर आपको फ्रैक्शंस में आएगा। जैसे ये आपका फ्रैक्शन में आया, भिन्न के रूप में आंसर आएंगे। तो ये आपका आंसर हो गया 2:10 सही 10/11 मिनट। नेक्स्ट, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 है आपका टू फाइंड टाइम ऑफ 180 डिग्री एंगल इन बिटवीन बोथ एंड्स ऑफ द क्लॉक। 180 डिग्री का कोण ज्ञात करना है, उसका समय बताना है। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में बनने वाले 180 डिग्री के कोण का समय ज्ञात करना। तो इसके लिए आपको रूल लिखने हैं 2। तो रूल क्या याद करने हैं? रूल नंबर 1, इफ नंबर ऑफ आवर्स इज मोर देन 6 देन सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम गिवन टाइम बिफोर कैलकुलेशन। जब भी आपको घंटों की संख्या 6 से ज्यादा दी है तो वहां पर आप पहले 6 माइनस करेंगे। यदि घंटे की संख्या 6 से अधिक होती है तो दिए गए समय में से 6 घटाने के पश्चात आंसर निकाला जाता है। तो 6 से ज्यादा है तो माइनस करेंगे। रूल नंबर 2, इफ नंबर ऑफ आवर्स इज लेस देन 6 देन एड 6 टू द गिवन टाइम बिफोर कैलकुलेशन। अगर घंटों की संख्या 6 से कम है तो उसमें 6 जोड़ेंगे आंसर निकालने से पहले। यदि घंटों की संख्या 6 से कम होती है तो उसमें 6 जोड़ने के पश्चात आंसर निकाला जाता है। जैसे आपकी बुक का लिया हमने क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 में आपकी बुक में टाइम दिया हुआ है कि 7 और 8 के बीच दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, और उसी की और करके दूसरी लैंग्वेज में लिख दिया है कि पेपर में ये भी आ सकती है लैंग्वेज। एट व्हाट टाइम 180 डिग्री एंगल विल बी फॉर्म्ड आफ्टर 7 o'clock इन बिटवीन बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 7 बजे के पश्चात किस समय 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 7 पर। मैंने कहा था पीछे जो टाइम दिया हुआ है 7 और 8 के बीच में, तो 8 नहीं लेना है, आपको 7 लेना है। और इसमें तो क्लियर लिखा ही था कि 7 बजे के बाद, ये ले लिया हमने 7। अब 7 क्योंकि ये घंटों की संख्या आपकी 6 से ज्यादा है, तो इसमें से पहले माइनस करेंगे 6 और ये रह गया आपका 1 into 60/11, ये शॉर्टकट होगा हमेशा ये, और मल्टीप्लाई करके 60/11 आ गया। फिर इसको सॉल्व किया डिवाइड करके 5:5/11 मिनट्स, ये मिनट्स आ गए, हमेशा मिनट आते हैं निकल के। तो आपका आंसर हो जाएगा 7:05 सही 5/11 बजे 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर ये आवर्स मोर देन 6 है तो हमेशा माइनस करना है, अगर ये आवर्स लेस देन 6 है तो प्लस करना है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 25 जो मैंने अभी पीछे कराया था, उसमें 0 डिग्री एंगल के लिए किया था हमने। अब उसी क्वेश्चन को अगर हम कहें जी कि 0 डिग्री की बजाय इसे 180 डिग्री एंगल बताना है कि 2 और 3 के बीच 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया हमने। या आफ्टर 2 o'clock कह देता है, एट व्हाट टाइम 180 डिग्री एंगल विल बी फॉर्म्ड आफ्टर 2 o'clock, ये क्वेश्चन नंबर 25 को ले लिया हमने। 0 डिग्री की बजाय 180 डिग्री के लिए सॉल्व करना है, तो वहां पर हमसे कह रहा है 2 बजे के बाद, या फिर दूसरी लैंग्वेज हो जाएगी 2 और 3 के बीच, तो 3 छोड़ दो, हमें 2 लेना है। देखो 2 ले लिया। अब क्योंकि ये लेस देन 6 है, लेस देन 6 है तो इसमें +6 करेंगे हम, 6 और 2 8, फिर वही शॉर्टकट 60/11 480/11 डिवाइड करेंगे इसको 43:7/11 मिनट्स। आंसर हो जाएगा 2:43 सही 7/11 पर आपका 180 डिग्री का एंगल बनेगा। नेक्स्ट आते हैं आपका टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 है टू फाइंड टाइम ऑफ 90 डिग्री एंगल इन बिटवीन बोथ एंड्स ऑफ द क्लॉक। अब 90 डिग्री एंगल का टाइम पूछ रहा है हमारे से, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में बनने वाले 90 डिग्री के कोण का समय ज्ञात करना। तो यहां पर मैं 90 डिग्री बताने से पहले एक बार फिर दोबारा आते हैं 180 डिग्री पर। कईयों के बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी भाई हमने +6 और -6 ही क्यों किया, 6 के अलावा क्यों नहीं कर सकते हम। आप ध्यान देंगे बच्चों, एक क्लॉक से एग्जांपल लेते हैं। देखो आपको टाइम दे दिया, घड़ी में 6 बज रहे हैं। जब घड़ी में 6 बजते हैं तो आपका आवर हैंड 6 पे होता है और मिनट हैंड आपका 12 पे होता है, तो ये 6 बजे है। 180 डिग्री का जो टाइम है केवल 6 बजे एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं जो आप परफेक्ट बता सकते हो टाइम कि 6 बजे 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसके अलावा जितने भी आंसर्स आएंगे वो सारे आपके फ्रैक्शंस में आएंगे। तो जब घड़ी में 6 बज रहे हैं तो आवर हैंड 6 पर, मिनट हैंड आपका 12 पर। अब इन दोनों के बीच में आप गैप देखें तो कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 घंटे का गैप होता है। इसीलिए हम +6 और -6 करते हैं। जब जब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 6 आवर्स का गैप होगा तब तब आपका 180 डिग्री एंगल बनता है। तो इसीलिए ध्यान रहे 180 डिग्री एंगल में हमने क्या करना है, +6 और -6। पीछे 0 डिग्री एंगल का जो हमने निकाला था उसमें हमने +- कुछ किया ही नहीं। वो क्यों नहीं किया, क्योंकि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में गैप नहीं होता। जैसे 12 बजे, जब घड़ी में 12 बजते हैं तो मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों ही 12 पे होते हैं। जब दोनों 12 पे होते हैं तो वहां कोई गैप है ही नहीं, इसलिए वहां डायरेक्ट शॉर्टकट लगा दिया हमने, मल्टीप्लाइड बाई 60/11। 90 डिग्री की बात करेंगे हम, तो यहां पर एक क्लॉक बनाई आपके सामने। देखो क्लॉक देखिए, टाइम हो रहा है मान लो 3 o'clock, 3 बज रहे हैं घड़ी में। 3 बजे आवर हैंड आपका 3 पे होगा, मिनट हैंड आपका 12 पे होगा। अब इन दोनों के बीच में आप ध्यान से देखें तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री एंगल के लिए बीच में गैप कितना हुआ है, 1 2 3,
3 आवर्स। तो इसका मतलब अब यहां पर हमें +-3 करना पड़ेगा, +-3। इसमें एक खास बात ये होगी कि 90 डिग्री एंगल +3 से भी आंसर आता है और -3 से भी आंसर आता है और दोनों ठीक होते हैं, बिकॉज 90 डिग्री एंगल आपका हर घंटे में 2 बार बनता है। आगे एक टेबल में बनवाऊंगा आपको, हर घंटे में 2 बार बनता है, जबकि 0 डिग्री और 180 डिग्री ये दोनों हर घंटे में एक बार बनते हैं। तो यहां पर +3 और -3 दोनों से आंसर आएगा। यहां पर नोट लिखा हुआ है, ऐड 3 टू गिवन टाइम और सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम गिवन टाइम बिफोर कैलकुलेशन। दिए गए समय में 3 जोड़ने के पश्चात अथवा दिए गए समय में से 3 घटाने के पश्चात आंसर निकाला जाता है। जैसे आप अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 29 लेंगे। 29 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 4 और 5 के बीच 90 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, या कह सकते हैं हम 4 बजे के पश्चात दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। तो इसके मैं दोनों आंसर निकाल रहा हूं, बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 बाय एडिंग 3, और दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। बट एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन में नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया होगा। तो यहां पर सब्ट्रैक्ट 3 किया, 4 - 3 1 आने के बाद मल्टीप्लाइड बाई 60/11, इसको सॉल्व किया डिवाइड करके 5:5/11 मिनट्स। तो आंसर होगा आपका 4:05 सही 5/11 मिनट पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। अगर मान लो आपको ऑप्शन में यही दिया हुआ है तो इसे आंसर कर दो, दूसरे को निकालने की जरूरत ही नहीं है। और अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर आपको एडिंग 3 से करेंगे। 4 + 3 7, 7 मल्टीप्लाइड बाई 60/11, तो ये आपका आ गया 420/11, डिवाइड करेंगे 38:2/11 मिनट्स। तो दूसरा आपका आंसर हो सकता है 4:38 सही 2/11 मिनट। तो ये आपका आंसर दोनों ठीक है, लेकिन पेपर में दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा, दोनों नहीं होंगे। ये आपका 3 टाइप हो गई। आपके सिलेबस में वैसे अभी तक जो क्वेश्चन आते रहे वो 0 डिग्री और 180 डिग्री पर ही आते रहे, 90 डिग्री भी आपको वैसे एक्स्ट्रा ही बताया है। बट फिर भी इसके अलावा भी कोई आ जाए, तो कुछ भी एंगल आ जाए, आप इसी फार्मूले से निकालेंगे सभी को। जैसे अब देखो यहां पर प्लस माइनस कैसे करते हैं। अब मान लो एग्जाम में आपको 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इसके अलावा कुछ और डिग्री आ जाएं तो फिर भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं उनको। इसके लिए मैं आगे आपको टाइप नंबर 7 में बताऊंगा। फिलहाल हम आते हैं आपको टाइप नंबर 6 की बात करते हैं। टाइप नंबर 6 एक ऐसी टाइप है कि आपको जब कोई टाइम दिया होता है उस टाइम को देखते ही आप आंसर बता सकते हो। जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक दिया था होमवर्क, उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो फार्मूला था आपका 30h - 11/2m, उस फार्मूले में भी बिना उसे सॉल्व करे आप ओवरऑल आप आंसर बता सकते हैं। ऐसे कुछ टाइम बता रहा हूं जिन टाइम को देखते ही आपको कुछ ऐसा फीलिंग आएंगी आपके अंदर कि मिनट एंड और आवर एंड दोनों एक ही जगह पर होंगे, तो वहां पर आप फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। फार्मूला वही है लेकिन लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे 1:05, तो ऐसे फील आ रहा है हमें कि 1:05 पर मिनट एंड और आवर एंड एक ही जगह होंगे। जैसे मान लो हमने कह दिया 6:30, 6:30 बजे, तो ऐसी फील आ रही है हमारे मन में कि 6:30 बजे मिनट एंड आवर एंड वही होते हैं। तो ये कुछ ऐसे टाइम हैं जहां पर उस फार्मूले की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1:05, 2:10, 3:15, 4:20, 5:25, 6:30, 7:35, 8:40, 9:45, 10:50, 11:55, 3:15, ये आपको एक बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो इसका शॉर्टकट क्या है कि जो आपके मिनट्स हैं उसका हाफ कर दें और आपका आंसर आ जाता है। जैसे अब यहां पर 5 है, 5 का हाफ करेंगे तो आंसर होगा 2.5 डिग्री, 10 5 डिग्री, 15 7.5, 20 10, 25 12.5, 30 15, 35 17.5, 40 20, 45 22.5, 50 25, 55 27.5। तो इसको देखते ही आप आंसर कर सकते हैं। इसमें वैसे कोई खास नई बात नहीं है, फार्मूला वही है। आपको एक बार निकाल के दिखाता हूं। जैसे 6:30 दिया हुआ है हमें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 30h - 11/2m, 30 आवर्स आपके 6 हो गए,
11/2 मिनट्स आपके 30 हो गए। इसको कट कर दिया, 180 डिग्री माइनस, अब इसको माइनस करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। ये देखो 15 डिग्री। तो ये शॉर्टकट है आपका जब ऐसे टाइम दिए हो तो अभी टाइप नंबर 6 से पहले मैं अभी आपको करा रहा था 0 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल के टाइम निकालना। 0 डिग्री एंगल में हमने डायरेक्ट शॉर्टकट लगाया था, मल्टीप्लाइड बाई 60/11। 180 डिग्री में हमने आपको बताया था कि अगर आपको आवर्स 6 घंटे से ज़्यादा हैं तो -6 करेंगे, 6 से कम है तो +6 करेंगे, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 60/11। 90 डिग्री में आपको बताया था मैंने +3 और -3 करते हैं और दोनों से आंसर आता है। अब मैं कह रहा हूं टाइप नंबर 7 में ये लेते हैं हम कि आपको कोई भी निकालना हो, दुनिया जहान का कोई भी डिग्री आ जाए एग्जाम में, वैसे अभी तक ऐसे आए नहीं लेकिन आ जाए तो क्या करें। वेरी सिंपल। जैसे 90 डिग्री में मैंने आपको बताया था कि +3 और -3 करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आवर एंड और मिनट एंड के बीच में 3 घंटे का गैप होता है। एग्जाम्पल लिया था जैसे मैंने 3 बजे का, आवर एंड 3 पर, मिनट एंड 12 पर, बीच में गैप 3 हो जाता है। 180 डिग्री में मैंने आपको बताया था +6 और -6 करते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, +6 और -6, ये मैं 2-3 बार बता चुका हूं। अब मान लो हमें बताना है 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो क्या करेंगे? प्लस करें या कितना करें, माइनस करें तो कितना करें? ये देखिए आपके सामने एक क्लॉक बना रहा हूं। इस क्लॉक से आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो। अब 30 डिग्री की बात करें, जैसे अब 90 डिग्री कह रहे थे हम, जब 3 बजे हमारे 90 डिग्री बनता है जी, 3 बजे ये 90 डिग्री। तो आप यहां ध्यान से देखें तो गैप था हमारा 3 आवर्स। इसका मतलब ये बीच का जो गैप है, हर 1 घंटा जो बीच में गैप है, ये 30 डिग्री के इक्वल है। 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये 90 हो गया। अब हमें केवल 30 डिग्री का एंगल बनाना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मतलब हो गया, अब आपको देखिए यहां से यहां तक ये आपका 30 डिग्री है, तो कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया, तो इसलिए हमने 30 डिग्री के लिए क्या करना है? +-1, ये दोनों से आंसर आएगा। अब मान लो हमसे कहता है जी कोई भी टाइम दे दे कि 4 और 5 के बीच में 60 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा, तो आप कितना +- करेंगे इसका ध्यान रखेंगे। अब 60 डिग्री पे आ जाइए, यहां 30 + 30 यानी 2 घंटे हो गए। 2 घंटे का मतलब +-2 होगा। जब जब आपसे 60 डिग्री एंगल पूछे तो +-2 कर दो गिवन टाइम के साथ, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाइड बाई 60/11 मिनट्स आ जाते हैं। मान लो आपको 15 डिग्री करना है, 15 डिग्री, तो 15 डिग्री आपका ये 30 का भी हाफ हो गया, और 30 डिग्री के लिए हम क्या कर रहे थे? +-1। तो 15 डिग्री के लिए क्या करेंगे? +-हाफ। 120 डिग्री, 120 डिग्री कहां होगा? यहां तक आपका हो गया 90 डिग्री, तो यहां पर आ जाएगा आपका 120 डिग्री, यानी कि +-4। 150 डिग्री +-5। 75 डिग्री, अब मान लो 75 डिग्री निकालना हो तो क्या करेंगे? तो 75 डिग्री के लिए आप इसको ऐसे स्प्लिट कर लें, 60 + 15, 75 हो जाता है। तो 60 डिग्री के लिए क्या था हमारा? 2। 15 डिग्री के लिए क्या था? हाफ। तो क्या हो जाएगा? +-2.5, और उसे +- करने के बाद मल्टीप्लाइड बाई 60/11, ये आपके मिनट्स आ जाते हैं और आंसर आ जाएगा। टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 के लिए आते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस इस टेबल के ऊपर आते हैं। 0 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। जैसे 0 डिग्री एंगल की बात करें, इन 1 आवर 1 टाइम, हर 1 घंटे में 0 डिग्री एंगल मिनट एंड और आवर एंड के बीच 1 बार बनता है। पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट, इन 12 आवर्स, 12 घंटे में 11 टाइम्स बनता है, 1 बार मिस कर जाता है। मिस के लिए आगे बताऊंगा। इन 24 आवर्स 22 टाइम्स। 180 डिग्री एंगल,
In 1 hour, 1 time. In 12 hours, 11 times. 24 hours, 22 times. But 90 degree angle. In 1 hour, 2 times. 90 degree angle हर घंटे में 2 बार बनता है. In 12 hours, 22 times. 24 hours, 44 times. अब इस टेबल के ऊपर ही पीछे एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है. ये क्वेश्चन आ चुका है आपका. हाउ मेनी टाइम्स विल द मिनट हैंड एंड आवर हैंड बी फेस टू फेस इन 12 hours. 12 घंटे में कितनी बार मिनट हैंड और आवर हैंड आमने सामने होते हैं. आमने सामने की पोजीशन कैसी होती है? जैसे 6 बजे. 6 बजे आवर हैंड 6 पे होता है, मिनट हैंड आपका 12 पे होता है. इसे कहते हैं फेस टू फेस. तो 12 घंटे में अब हमारे से जो एंगल की बात कर रहा है फेस टू फेस, इसका मतलब कौन सा एंगल होगा? ये 180 डिग्री एंगल फेस टू फेस में. तो 12 घंटे में कितनी बार होंगे हमारे? 11 टाइम्स. आंसर हो जाएगा 11 टाइम्स. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी टाइम्स विल द मिनट हैंड एंड आवर हैंड बी ओवरलैप्ड इन 12 hours. 12 घंटे में कितनी बार मिनट हैंड वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर से गुजरती है? ऊपर से गुजरने का मतलब हो गया ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग कैसे होती है? जैसे 12 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड एक ही जगह पे होते हैं. तो जब ओवरलैपिंग की बात करें तो समझो वो 0 डिग्री एंगल पूछ रहा है. तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? तो 12 घंटे में 11 बार बनता है. आंसर हो जाएगा 11 टाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. एट व्हाट टाइम 0 डिग्री एंगल विल नॉट बी फॉर्म्ड इन बिटवीन बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक. ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसलिए बनाया मैंने कि अभी आपको ये टेबल जो बना रहे थे हम, उस टेबल की जब बात करें हम, तो यहां पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि जब ये 0 डिग्री एंगल हर घंटे में 1 बार बनता है तो 12 घंटे में 11 बार क्यों बन रहा है? ये तो 12 बार बनना चाहिए. बिल्कुल नहीं बनता. 1 बार मिस कर जाता है, मिसिंग हो जाती है, इसलिए 12 घंटे में 11 बार बनता है. ऐसे ही यहां पर देखो ये आ रहा है ना डिफरेंस. तो इसी के ऊपर फिर हमने एक क्वेश्चन बनाया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए. एट व्हाट टाइम 0 डिग्री एंगल विल नॉट बी फॉर्म्ड इन बिटवीन बोथ एंड्स ऑफ द क्लॉक. घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में किस समय 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है? ऑप्शंस दिए मैंने. ये आंसर होगा 11 से 12. 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री एंगल नहीं बनता है. और ये मैं प्रैक्टिकल आपको क्लास में जब क्लास लूंगा तब आपको समझाऊंगा ढंग से. 11 से 12 के बीच में आवर हैंड और मिनट हैंड की आपस में मीटिंग नहीं होती, इसलिए वहां पर 0 डिग्री एंगल नहीं बनता है. क्वेश्चन नंबर 4. एट व्हाट टाइम 180 डिग्री एंगल विल नॉट बी फॉर्म इन बिटवीन बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक. घड़ी की दोनों सुइयों के बीच किस समय 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है? तो 180 डिग्री का जो एंगल है वो 1 घंटे में 1 बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार बनता है. वो भी फिर 1 बार मिसिंग हो जाती है उसकी. और वो किस टाइम मिसिंग होती है? आंसर है आपका 5 to 6. 5 से 6 के बीच में 180 डिग्री एंगल नहीं बनता है. टाइप नंबर 9. टाइप नंबर 9. टाइप नंबर 9 है आपकी. ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए. एट व्हाट टाइम विल द डिफरेंस ऑफ 3 minutes बी इन बिटवीन बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक फ्रॉम 5 to 6 o'clock. ये टाइप एसएससी वगैरह में आती है आपको. अभी तक वैसे आपको टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी ये टीचर वाले एग्जाम में नहीं आई है, बट ये आ सकती है. इंपॉर्टेंट है टाइप. कोई भी टाइम दे दे और उस टाइम के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में आपसे पूछता है कि इतने मिनट का गैप कितने बजे होगा. जैसे यहां पर मैंने पूछा है आपसे 5 और 6 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में किस समय 3 मिनट का अंतर होगा. 3 मिनट का अंतर होगा. अब यहां मिनट दिए, यहां डिग्रीज की बात नहीं की इसने, मिनट. तो इसका सॉल्यूशन देखिए, आप ध्यान देंगे यहां पर. सबसे पहले जो मिनट्स आपको दिए हुए हैं उनको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे आप. जितने मर्जी मिनट का डिफरेंस पूछ लीजिए. 3 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, जितने मर्जी मिनट आपको पूछ ले, तो सबसे पहला काम होगा आपका कि जो मिनट्स हैं आपके, उन मिनट्स को
आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, डिग्रीज में। जैसे 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री मैंने आपको बताया था एंगल, देयरफॉर 3 मिनट्स इक्वल्स टू 6 इंटू 3 18 डिग्री एंगल होगा। तो 18 डिग्री एंगल हमें बताना है, तो वो 3 मिनट बन जाएंगे। किसके बीच में बताना है, 5 to 6, 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में बताना है। अब इसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन करो, ये 18 डिग्री कैलकुलेशन बतानी है हमें। फॉर 30 डिग्री एंगल, पीछे मैंने आपको बताया था 30 डिग्री